दोस्तों इस वीडियो हम पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ये कैसे वर्क करता है। अगर आपको पीपीएफ के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। आज के इस वीडियो में आपको पीपीएफ अकाउंट के बारे में हर एक छोटी छोटी बातों को बताऊंगा, ताकि अगर आप लोग इन फ्यूचर पीपीएफ अकाउंट खोलते हो तो आपको भी पता रहना चाहिए कि आपको इसमें कौन कौन सा बेनिफिट मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए मैं आपको पूरा पीपीटी बना कर लेकर आपको हर एक पॉइंट के बारे में समझाऊंगा। इसका मतलब ये होता है कि आपको इसमें ये बेनिफिट मिलता है, अच्छा इसमें आपको इतने साल तक पैसा जमा करना पड़ता है, इसमें आपको इंटरेस्ट इतना मिलता है। हर एक पॉइंट के बारे में बताऊंगा, समझाऊं करके दिखाऊंगा एंड प्रैक्टिकली आपको एक चीज भी इस वीडियो में शो करूंगा, ताकि आपको अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन है कि यार अगर हम पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं तो हमको इतना बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आप बहुत मस्त वीडियो होने वाली है, बस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए एंड चलिए चैनल पहली बार सब्सक्राइब करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा गया पीपीएफ अकाउंट, मैं आपको इसका फुल फॉर्म भी लिख दिया हूँ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। मैं आपको दोस्तों इसके बारे में बस आपको दो लाइन में समझाना चाहता हूं। जैसे देखिए पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये जो स्कीम है ये 110% गवर्नमेंट द्वारा बेस्ड है। मतलब जो भी आप लोग इसमें पैसा अपना जमा करोगे ये पूरा आपका पैसा भारत सरकार के पास जमा हो रहा है। एंड भारत सरकार ये देखिए बोलता है कि ये 15 सालों की स्कीम, मतलब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा गया है 1 ईयर और यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है 15 ईयर। ठीक है, मतलब 1 साल से लेकर 15 सालों की स्कीम है। आपको इसमें कम से कम आप लोगों को इसमें 500 रुपए जमा करना पड़ता है एंड आपको ज्यादा से ज्यादा आप लोग 1 साल में 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हो। इस पीपीएफ अकाउंट की एक खासियत है, इसमें आपको 7.1% का इंटरेस्ट मिलता है। मतलब जो भी आप लोग इसमें पैसा जमा करोगे रखोगे पीपीएफ अकाउंट में, इस पे आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। और ये 15 सालों की एक स्कीम है। किसकी स्कीम है? भारत सरकार की। और देखिए लॉन्च कब हुआ था? 1968 में लॉन्च हुआ था, तब से पीपीएफ अकाउंट चल रहा है। तो आप लोग समझ सकते हो कि पीपीएफ अकाउंट कितना बेहतरीन है। ठीक है, अब आपको ओवरऑल इतना समझ में आ गया कि आपको पीपीएफ अकाउंट अगर आप लोग खुलवाते हो तो ये 15 सालों की एक स्कीम है, जिसमें आप लोग हर महीने हर साल जो भी आपके पास पैसा है आप लोग जमा करते रहोगे। एंड जो भी आपका 15 साल जब कंप्लीट हो जाएगा विथ इंटरेस्ट, जो भी आपने मूलधन ब्याज उसमें जमा किया था, जो भी आप लोगों ने उस पर ब्याज कमाया है, आपको पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा ट्रिपल ई बेनिफिट के साथ। मतलब एग्जेम्प्ट मतलब ये क्या हो गया कि मान लीजिए जो आपको इनकम टैक्स की डिबेट मिल जाए। आपको समझाता हूँ इनकम टैक्स की डिबेट कैसे मिलेगी। सपोज मान लीजिए कोई 10 लाख रुपए कमाता है एक साल में, फाइनेंशियल ईयर में वो 10 लाख रुपए कमाता है, तो अगर वो 1.5 लाख रुपए हर साल अपना 1.5 लाख रुपए डाल रहा है पीपीएफ अकाउंट में, तो उसकी इनकम मानी जाएगी 8.5 लाख रुपए। तो उसको यहाँ पे छूट मिल जाएगा, उसको 1.5 लाख रुपए का छूट मिल गया। ठीक है ना, उसको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। एंड जो भी आप लोग पैसा इसमें जमा करो पीपीएफ अकाउंट में, वो ईयर बाय ईयर ग्रो कर रहा है। ठीक है, जो ईयर बाय ग्रोथ हो रही है उसके ऊपर भी कोई ब्याज नहीं लगेगा। एंड जब आपका पूरा एक 15 साल कंप्लीट हो जाएगा, ये जो पूरा टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा, जो आपने मूलधन डाला था, जो आपने उस पर इंटरेस्ट कमाया, जो आपको मेच्योरिटी, जो आपको पूरा टोटल पैसा मिलेगा, उस पे भी आपको 1 रुपए टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो यही है ट्रिपल ई बेनिफिट के साथ आपको पूरा पैसा वापस मिल जाता है। अब यहाँ पे देखिए मैं पीपीएफ अकाउंट का कैलकुलेटर ओपन करता हूं, मैं आपको समझाता हूं। चलिए मैं यहाँ पे लाइव देखिए, यहाँ पे देखिए मैं साइड में स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन कर रहा हूं। ठीक ना, जो पीपीएफ अकाउंट का कैलकुलेटर मैं उसको ओपन कर दिया हूं। मान लीजिए ईयरली इन्वेस्टमेंट आप लोग 1 लाख रुपए हर साल, मतलब 1 लाख रुपए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 लाख रुपए। ठीक, चलिए यहाँ मैं लिखता हूँ 1 लाख रुपए आप लोग 15 सालों तक जमा करते हो। ठीक ना, 15 सालों तक आप लोग 1 लाख रुपए जमा करते हो, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा? जाहिर सी बात है 15 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और आपको टोटल इंटरेस्ट इस पर कितना मिलेगा? आपको जो आप लोगों ने यहाँ से देखिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना शुरू किया करते करते आपने 15 सालों तक 1 लाख रुपए जमा किया। मतलब आपने पीपीएफ अकाउंट में आपने 15 लाख रुपए जमा कर दिया। ठीक है, आपने 15 लाख रुपए पीपीएफ अकाउंट में जमा कर दिया। एंड जो आपने 15 लाख रुपए जमा किया, इस पे आपको इंटरेस्ट कितना मिला? मतलब आपने इस पे ब्याज कितना कमाया? उस पे आपने ब्याज कमाया भाई साहब 12 लाख रुपए। ठीक है, आपने इसमें 12 लाख, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 12,12,000। ठीक है, 12,12,139 रुपए आपने ब्याज कमाया है। ठीक, और जो आपको टोटल पैसा मिलेगा, आपको टोटल आपको कितना पैसा मिलेगा? टोटल आपको मिलेगा 27 लाख रुपए। ठीक है, 27 लाख, यहाँ पे 27 लाख 12,139 रुपये। ठीक ना, अब ये जो पैसा आपको मिलेगा इसमें कोई टैक्स आपको पे नहीं करना है, इसमें कोई सरकार आपसे टैक्स नहीं लेगी, क्योंकि आपने ही जो आपका ही पैसा था आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जमा किया था, जिसका फायदा सरकार भी उठाई है एंड जिसका फायदा आपको भी मिला है। 15 लाख रुपए आपने जमा कर दिया था, 12 लाख रुपए आपको इंटरेस्ट मिला, टोटल आपका 27,12,139 रुपए मिला था। तो ये पीपीएफ अकाउंट की फैसिलिटी है कि मतलब आप लोग 15 सालों की स्कीम है, 15 साल तक आप इसमें पैसा जमा करोगे, जब आपका 15 साल कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अब मान लीजिए यहीं पर अगर कोई दोस्तों, मैं यहाँ पे चलिए मान लीजिए कोई यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा गया है ना कि आप लोग मैक्सिमम 1 साल में 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हो। पीपीएफ अकाउंट में आप लोग 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हो। मान लीजिए किसी के पास अंधाधुन पैसा है, वो पीपीएफ अकाउंट में हर साल 1.5 लाख रुपए जमा कर रहा है।
ठीक ना, हर साल 1.5 लाख रुपए जमा कर रहा है। तो उसका यहाँ पे देखिए, अगर वो 1.5 लाख रुपए जमा कर 15 साल तो जमा करता है, तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 22,50,000, और जो उसको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 18,18,18,209 रुपये, जो उसकी मेच्योरिटी मतलब जो उसको टोटल अमाउंट मिलेगा, जो अपना वो मूलधन डाला था, जो जितना ब्याज कमाया, उसका टोटल हो जाएगा 40,68,209 रुपये। इतना उसको पैसा वापस मिलेगा 15 साल के बाद। तो ये पीपीएफ अकाउंट की फैसिलिटी था, मैंने आपको बता दिया डिटेल में। अगर आपको इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाके एक बार अपना खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब आप ये मत सोचिएगा कि हमको साल में 1.5 लाख ही जमा करना पड़ेगा, हमको साल में 1 लाख रुपए ही जमा करना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, आप लोग हर महीने चाहो तो 500 रुपए जमा करो, ठीक ना। कम से कम आपको 500 रुपए जमा करना ही पड़ेगा। कम से कम आप लोग 500 रुपए जमा करो, मतलब आपको एक साल में 1.5 लाख से ऊपर नहीं जमा कर सकते। एक साल में आप लोग 1.5 लाख से ऊपर नहीं जमा कर सकते। और आप लोग साल में, महीने में, हर बार जो भी आपके पास पैसा आ रहा है, 1,000, 2,000, 5,000, 20,000, 1 लाख, 1.5 लाख से ऊपर नहीं जमा करना है। 1.5 लाख, 1,61,000, मतलब सॉरी 1,12,000, जो भी आपके पास पैसा आ रहा है आप लोग उसको जमा करते रहिए, ठीक है। तो ये हो गया पीपीएफ अकाउंट की, मैंने आपको ओवरऑल इसका ढांचा बता दिया। अब इसमें चलिए हम इसके बारे में और डिटेल में घुसते हैं कि आपको इंटरेस्ट कब मिलता है, कितनी तारीख को आपको पैसा जमा करना पड़ता है। चलिए अब उसके बारे में बात करने वाले हैं। आई होप सो आपको यहाँ तक आपको पूरा डाउट क्लियर हो गया हो। अगर हुआ हो तो भाई साहब थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो हमको थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा अंदर से। हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट शूट करेंगे ताकि आपको नॉलेज मिले कि हाँ यार, पीपीएफ अकाउंट जैसा भी कुछ चीज होता है भारत सरकार का, जिसमें हम लोग अपना ही पैसा जमा करेंगे, भारत सरकार को देंगे, भारत सरकार उसके बदले हमको एक अच्छा ब्याज देगा। ब्याज हमको कब तक मिलेगा, मैंने आपको बता दिया कि आपको अगर समझ गए होंगे यार, बार बार एक ही बात को रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा गया है हाउ इज इंटरेस्ट अर्न, आपको इंटरेस्ट कैसे मिलता है। मतलब सपोज मान लीजिए आपने एक साल में 1.5 लाख रुपए जमा कर दिया, ठीक है। 15 सालों की स्कीम में आपने एक साल में 1.5 लाख रुपए जमा कर दिया। तो जो दोस्तों देखिए 31 मार्च होता है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है, उसी ईयर में मान लीजिए आपने 2025 चला, 2025 में आप लोगों ने पैसा 1.5 लाख रुपए जमा कर दिया, ठीक ना। जो उसका 31 मार्च आएगा, 31 मार्च अगले ईयर में, नेक्स्ट ईयर में जो 31 मार्च आएगा, जो आपने इंटरेस्ट कमाया था टोटल आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये इसका था, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा द करेक्ट डेट ऑफ डिपोजिटिंग मनी इन द पीपीएफ, मतलब एक सही तारीख होता है पैसा जमा करने का। सपोज मान लीजिए अभी क्या चला, अगस्त चला है, और मैं 1 अगस्त के दिन ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर एक यहाँ पे देखिए मैंने लिखा गया विद इन फर्स्ट, यहाँ पे देखिए 1 से लेके 5 तारीख के बीच में आपको पैसा जमा करना है पीपीएफ अकाउंट में। मान लीजिए अगर मैं 6 तारीख को जमा करता हूँ, 6 अगस्त को पैसा जमा करता हूँ, तो ये जो हर महीने मुझे ब्याज मिलता था, हर महीने नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें मैं 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में नहीं जमा किया हूँ। तो अगर आप लोग पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हो तो महीने के 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में ही आप लोग अपना पैसा जमा करते हो, उसमें आपको पूरे महीने आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक ना। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हो, 10 तारीख को जमा करते हो, वैसा कर ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास पैसा आ जा रहा है टाइम से, तो आप लोग 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के भीतर ही पैसा जमा करो, ताकि आपको वो जो पूरा मंथ है, पूरे मंथ का आपको इंटरेस्ट मिले। आप लोग 10 तारीख को जमा करोगे, 15 तारीख को जमा करोगे, तो पूरा मंथ आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि भाई साहब आप लोग आधे, मतलब सपोज मान लीजिए एक महीने में 30 दिन होते हैं, ठीक ना। फिर आप क्या करते हो, 15 दिन बाद पैसा जमा करते हो, तो फिर आपको 15 दिन आपका बेकार हुआ ना। तो 15 दिन आपका बेकार हुआ, तो ऐसा करिए आप लोग 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में ही पैसा जमा कर देंगे, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये भी था, मैंने आपको समझा दिया भाई साहब, जो जानकारी था मैंने आपको दे दिया, ठीक है। और इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है 80C के तहत, मतलब जो भी आप लोग पैसा जमा कर रहे हो उसमें आपको जो पैसा आप ईयर बाय ग्रोथ कर रहा है उसमें भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जो आपको पैसा मिलेगा उसमें भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और जो आप लोग पैसा कमा रहे हो उसमें से आप लोग पीपीएफ अकाउंट में पैसा डाल रहे हो, जो आपका पैसा बच रहा है उसमें भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो EEE बेनिफिट का यही है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, उसके बाद में आपको डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, आपको ये चीजें पता रहना चाहिए दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, इसमें आपको और भी चीजें बता देते हैं जो कि पीपीएफ अकाउंट में मिलता है आपको फैसिलिटी। यहाँ पे चलिए हम और भी आपको चीजें बता देते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा गया है, अब यहाँ पे देखिए टेन्योर कैन बी एक्सटेंड इन द सेट ऑफ 5 ईयर, मतलब अगर मान लीजिए 15 सालों की स्कीम है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेन ले लेता हूँ। ये 15 सालों की एक स्कीम, 15 साल तक आप इसमें पैसा जमा कर सकते हो। अगर आपका 15 साल कंप्लीट हो गया, आपका टेन्योर कंप्लीट हो गया, तो आप कहोगे यार चलो इसको 5 साल के लिए एक्सटेंड कर देते हैं, 5 सालों तक और मैं पैसा जमा करूंगा, मैं 5 साल तो मेरे पास पैसा अभी है, मैं पैसा और जमा करूंगा, आप लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये भी अच्छी फैसिलिटी है कि अगर आप लोग लगता है कि यार हमको बढ़िया फायदा मिल रहा है, तो और भी आप लोग इसको 5 साल एक्सटेंड कर सकते हो। यू कैन ओपन ओनली 1 पीपीएफ अकाउंट, आप लोग सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हो, उसके बाद आप लोग दूसरा पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन पीपीएफ आर यू एनआरआई, मतलब अगर आप लोग एनआरआई हैं तो आप लोग ये पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते। और हाँ, एक मंथ में, यहाँ पे देखिए 1 ईयर में आप लोग सिर्फ 12 बार ही पैसा इसमें जमा कर सकते हो। मतलब ये मत समझिएगा कि
एक साल में मैं 20 बार पैसा जमा करूं, मैं समझाता हूं। मान लीजिए आपने एक साल में 12 ईयर होते हैं, 12 मंथ होते हैं, ठीक है। अब आपको हर महीने आपको पैसा जमा करना है, चाहे आप हर साल पैसा जमा करें, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब आपको एक साल में 500 रुपये जमा करना ही करना। अगर आप लोग नहीं जमा करते हो तो आपका अकाउंट हो जाएगा इनएक्टिव, जिसके लिए आपको 50 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। जिसके लिए आपको 50 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। आप लोग मैक्सिमम 12 पेमेंट ही कर सकते हो अलाउ इन 1 ईयर, मतलब आप लोग एक साल में 12 बार ही पैसा भेज सकते हो, वो भी 1.5 लाख से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। 1.5 लाख से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। मतलब आपके पास अगर मान लीजिए अप्रैल मंथ में, अगस्त मंथ में आपके पास आ गया 10,000 डाल दिया आपने, फिर अगस्त सितंबर में आपके पास आ गया 20,000 रुपये आ गया, तो फिर आप लोग 20,000 डाल दिया। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो भी आपके पास पैसा आता रहा डालते रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये ध्यान रखेगा कि 12 पेमेंट ना हो पाए, मतलब 12 डिपॉजिट ना हो पाए एक साल में, ठीक ना। अगर होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 12 ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। और आप लोग एक साल में 12 बार ही पेमेंट कर सकते हो, आपको पता रहना चाहिए। और 1.5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता है, आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। वहीं पे देखिए ज्वाइंट अकाउंट, इसमें आप ज्वाइंट अकाउंट नहीं ओपन हो सकता, आप लोग इसको इंडिविजुअली अकाउंट खोल सकते हो। मतलब ये मत सोचेगा कि अगर आप लोग हाउस वाइफ है तो अरे मतलब कपल हैं तो आप लोग मतलब ये मत सोचेगा कि हस्बैंड वाइफ है तो हम लोग इसमें ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये इंडिविजुअली खुलता है, आपको पता रहना चाहिए। इसके बारे में आपको समझा दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए हम इसके बारे में और आके यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। वही चीज में यहाँ पे आपको बता भी दिया था कि अगर आप लोग ये अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है, मतलब आप लोग एक साल में कुछ भी पैसा नहीं जमा करते हो तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा, जिसके लिए आपको 50 रुपये का पेनल्टी देना पड़ेगा। फिर आप लोग इसमें जमा करोगे 500 रुपये, फिर आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब 50 रुपये का पेनल्टी लगेगा। अब यहाँ पे देखिए आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों आप लोग कहाँ से अकाउंट खुलवाओगे। आपको ये कहेगा यार SBI से हम लोग अकाउंट खुलवाएंगे, पोस्ट ऑफिस से भी खुलवा सकते हैं क्या, ICICI से भी खुलवा सकते हैं क्या, HDFC से, मतलब यार दोस्तों कहीं से भी आप लोग ये अकाउंट खुलवा सकते हो। जो भी आप लोग पैसा जमा कर रहे हो वो इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आपको पैसा जमा हो रहा है। आप लोग ये मत सोचेगा, दोस्तों SBI बैंक एक जरिया है पैसा जमा करने के लिए, ठीक ना। आपका टोटल पैसा भारत सरकार के पास से जमा हो रहा है, बस सिर्फ SBI बैंक एक जरिया है पैसा जमा कराने, मतलब एक मीडिएटर का काम करे बीच में, वो भी कुछ सरकार से कमीशन अर्न कर लेती है, ठीक है, क्योंकि ये सरकारी बैंक है। इसके बाद बात नहीं करें, यहाँ पे ICICI बैंक अगर खुलवा रहे हैं तो ICICI बैंक भी सरकार से कमीशन अर्न कर ही लेगा। तो ये सब एक जरिया है, आप कहीं से भी अकाउंट खोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। जो भी आप लोग पैसा इसमें जमा करोगे इनके पास नहीं जाएगा, वो आपका पूरा पैसा जाएगा भारत सरकार के पास। तो इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए हम इसके बारे में लोन फैकल्टी के बारे में बात करते हैं। क्या हम पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं? तो हाँ, इसमें आपको लोन की फैकल्टी मिलती है। लेकिन दोस्तों जब आपका अकाउंट 3 ईयर कंप्लीट कर चुका हो, 3 ईयर से 6 ईयर के बीच में आप लोग लोन ले सकते हो, और जो भी आप लोग पैसा जमा किए हो उसका भी 25% ही आपको लोन मिलेगा। तो आपको भी ये पता रहना चाहिए। अगर इसका पार्सल विड्रॉल की बात करें, मतलब अगर आपको इन फ्यूचर कभी भी जरूरत पड़ गया, भाई साहब 15 सालों की स्कीम है, अगर आपको बीच में ही पैसे की जरूरत पड़ गया, क्या इसमें से हम विड्रॉल कर सकते हैं? हाँ दोस्तों, आप लोग 50% पैसा विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन उसका 5 साल के बाद, ठीक है। यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ, 5 साल के बाद ही आप लोग पैसा निकाल सकते हो। ये नहीं कि आप लोग आज आपने अकाउंट खुलवाया फिर अगले साल अपने अकाउंट से कहोगे यार हमारा पैसा चाहिए, तो ऐसा नहीं, 5 साल आपको वेट करना ही पड़ेगा। तो इसका रियलिटी मैंने आपको बता दिया दोस्तों, आपको ये सब पता रहना चाहिए। इसे अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप लोग पीपीएफ अकाउंट खुलवा लोगे, बाद में पछताओगे, तो पछताने वाला काम नहीं रहेगा। अब इसमें हम अकाउंट क्लोजर के बारे में बात करते हैं कि जो इसका पीपीएफ अकाउंट में अकाउंट क्लोजर का क्या प्रोसेस रहता है, उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए आपने आज अकाउंट खोल लिया, ठीक है, 2025 में आपने अकाउंट खोल लिया, जब तक आपका 5 ईयर कंप्लीट नहीं होता तब तक आप लोग इस अकाउंट को क्लोज नहीं करवा सकते हो। ये भी आपको पता रहना चाहिए, ठीक ना। तो अकाउंट क्लोज करवाने के लिए आपको कम से कम आपको 5 ईयर तक वेट करना ही पड़ेगा। तो आपको मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया। मेच्योरिटी है विद 3 ऑप्शन। आप लोग अगर चाहोगे तो आप लोग अपना पीपीएफ अकाउंट का आल जो भी पैसा रहता है, जब आपका मेच्योर हो जाए तो आप लोग पैसे को विड्रॉल कर सकते हो, मतलब आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। वरना तो आप लोग इसको 5 ईयर एक्सटेंड कर सकते हो, कि आप लोग इसको बोल दीजिए कि हम लोग इसमें अब कुछ अपना पैसा नहीं डालेंगे, इसको 5 साल के लिए से छोड़ दे रहे हैं। पीपीएफ अकाउंट को जो भी पैसा रहेगा उसको ईयर बाय ईयर ग्रोथ मिलती रहेगी। तो आप लोग ये भी कर सकते हो। वरना आप कहोगे यार हम 5 सालों के लिए इसको छोड़ेंगे भी और इसमें हम लोग अपना पैसा भी जमा करेंगे, ठीक ना। जो भी हमारे पास पैसा आता रहेगा उसको भी हम जमा करते हैं, 5 साल के इसको एक्सटेंड कर दीजिए। तो ये भी आपको इसमें फैसिलिटी मिलती है। तो इसके बाद भी मैंने आपको बता दिया, तो आपको ये भी जानकारी रहना चाहिए दोस्तों। अब हम इसके लास्ट प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा इसका इंटरेस्ट देख लेते हैं कि आपको पहले इसमें कितना इंटरेस्ट मिलता था, अब कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। आपको ये सब जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसका इंटरेस्ट लिख दिया कि आपको अप्रैल, यहाँ पे देखिए
2014 से लेकर 2015 के बीच में आपको इसमें 8.7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता था। और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, मैं आपको डिटेल में समझा दे रहा हूँ। अभी प्रेजेंट टाइम में 2022 से लेकर 2025 तक 7.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है पीपीएफ अकाउंट पे। तो आप लोग ये देख लीजिए, 2019 में आपको इतना मिलता था, 2018 में आपको 8% मिलता था, 2019 में आपको इतना मिलता था, 2018 में 7.6% मिलता था। तो आप लोग ये देख लीजिए, मतलब अभी का ये ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि भाई सब ये सरकारी स्कीम है तो ये बेस्ट है, क्योंकि ये 110% सेफ है। अब इसका कंपेयर आप लोग म्यूचुअल फंड से, स्टॉक मार्केट से, क्रिप्टो करेंसी से मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोग म्यूचुअल फंड से, स्टॉक मार्केट से हर एक सरकारी बैंक का कंपेयर करने लगोगे तो आपको हर एक सरकारी स्कीम बेकार लगेगा, ठीक है। तो आप लोग सरकारी स्कीम को म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट से कंपेयर मत करिएगा। तो आई होप सो आपको पूरा डाउट पीपीएफ अकाउंट से रिलेटेड आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया हो। अगर कोई डाउट होता तो कमेंट करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो अपना सभी दोस्तों में शेयर कर देना और एक पॉजिटिव कमेंट करना कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। अगर जो चीजें हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कुछ इसमें चीजें ऐड भी कर सकते हैं, तो आप लोग उसके बारे में भी कमेंट करना प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।